तो कैसे हो सब लोग। चलो जानते हैं सबसे पहले कि ईएमआई क्या होता है और इसका यूज़ क्या आता है। और अगर ईएमआई हमें फ़ायदा दे रहा है तो फिर जाहिर सी बात है ऑपरेटर को भी फ़ायदा दे रहा होगा। तो इससे हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ईएमआई होता क्या है। ईएमआई मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईएमआई एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो प्राइस का एवरेज दिखाता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि एवरेज सिर्फ रीसेंट मतलब करंट उसका दिखाता है, कैंडल का। पीछे का डेटा कुछ नहीं दिखाता है इसमें। ठीक है। जैसे ये देखो आप, ये वाली कैंडल है ना। इस कैंडल का आपको दिखाएगा डेटा, लेकिन इसके पीछे की जितनी भी कैंडल है उसका किसी का नहीं दिखाएगा। तो अब इसका क्या, जैसे हम इसे यूज़ करेंगे तो अब इसको फिर तो ऑपरेटर भी यूज़ करता हुआ है ना। लेकिन सबसे पहले इसको देखते हैं यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं हम ट्रेंड समझने के लिए। जैसे पहले ये देखो, ये है तुम्हारा रेड वाला। देखो ये रेड 15 और ये ग्रीन 9। 9 और 15, ये मैंने 9 और 15 ये में लगा रखा है। कोई कोई 920 भी लगाते हैं, कोई 9200 भी लगाते हैं। सबका होता सेम ही है। ठीक है। तो इसका यूज़ करते हैं हम ट्रेंड को समझने के लिए, एंट्री एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। ये सबसे ज़्यादा काम आता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में जो फास्ट सिग्नल देगा वो, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। एग्जाम्पल जैसे तुम समझो, अगर तुम 9 यूज़ करते हो, जैसे ये ग्रीन वाला मेरा 9 है, इसको यूज़ करते हो अगर ये वाला ग्रीन वाला, ये 9 है मेरा, इसको अगर यूज़ करते हो तो ये देखिए, एक मिनट, इसको मैं ज़रा ब्लैक कर लूँ। ब्लैक हो गया। जैसे ये 9 है, तो अब ये 9 है, ये 9 कैंडलों का एवरेज है। जैसे देखो, पहला तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये 9वां कैंडल है ये। इस कैंडल से लेकर यहाँ से यहाँ तक का एवरेज है ये। ठीक है। ये पीछे का कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये वाला डेटा यहाँ पे सिर्फ इस कैंडल का बनेगा और किसी का नहीं। और ये क्योंकि मेरा ये 15 मिनट में मैंने कर रखा है इसे, अगर मैं इसे 5 मिनट में कर दूँ तो 5 मिनट में भी सेम ही रहेगा। ये देखो, 5 मिनट में भी ट्रेंड जो है वो सेम ही है। बदला नहीं, ट्रेंड तो बदलेगा नहीं, है ना। अब इसमें भी, अब इसमें 9 कैंडल जोड़ लो। ठीक है। 9 कैंडल, जैसे ये 9वीं ये है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये है ना। अब इसकी 9वीं कैंडल ये वाली है। तो ये पीछे का डायरेक्ट डेटा नहीं बताता, सिर्फ रीसेंट का डेटा बताता है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे कि जैसे देखो, ये ग्रीन में है, ग्रीन मतलब हमारी 9 है। 9 को ये वाली कैंडल टच कर रही है, मतलब टच क्या कर रही है, ये क्रॉस कर रही है लगभग एक बार को, है ना। ये देखो, मैं इसको 1 मिनट पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए हमें जितना छोटा हो सके उतना छोटा टाइम फ्रेम लगेंगे। ये देखो, 1 मिनट के हिसाब से देखो, ये ईएमआई के ऊपर ही चली जा रही है। और ये देखो, ये 915 ईएमआई को क्रॉस ओवर भी दे रहा है ना। ये देखो, ये क्रॉस ओवर दे गया यहाँ पे, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर दे गया। अब ये सिग्नल क्या दे रहा है स्कैल्पिंग के लिए, ये सिग्नल ये दे रहा है कि फटाफट से बाय कर लो। और ये यहाँ पे एक सपोर्ट में भी है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस में भी है। ये यहाँ पे इसे ब्रेक भी कर देगा। तो अब ये देखो, यहाँ पे अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। तो ये स्कैल्पिंग के हिसाब से ये तुम्हारा अभी ये बाइंग का सेटअप बन रहा है। ठीक है। अब ये पीछे देखिए आप, हम लॉन्ग टर्म पे अगर करना चाहेंगे तो हम लेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वरना हम करेंगे स्कैल्पिंग 1 मिनट पे।
क्योंकि हम चाहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाए और एकदम से एग्जिट भी मार ले हम, हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है। हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये हम पहचानते कैसे हैं। ये होता है ट्रेंड, ये ट्रेंडिंग में यूज़ कैसे होता है, अगर प्राइस ईएमए के ऊपर है, मान लो अभी प्राइस क्या है, जैसे अभी स्पॉट जो है 22,840 पे है ईएमए के ऊपर, लेकिन अभी क्या है इस ईएमए के भी ऊपर नहीं है और इसके भी, इस पर क्लोज कर दिया है, लेकिन हम इसको मानेंगे नहीं क्योंकि देखो पूरी की पूरी बॉडी इसके नीचे ही है, बस ज़रा सा ऊपर का हिस्सा हल्का सा इस पे है ऊपर, इसलिए हम नहीं मानेंगे अभी। अब जैसे एक और कैंडल अगर मान लो यहाँ पे बनती है ना, एक और कैंडल अगर यहाँ पे बनती है और उसमें क्लोजिंग भी यहाँ दे दी, ठीक है, ऊपर ही क्लोजिंग अगर ऊपर दे दी तो हम मानेंगे कि ट्रेंड जो है अब अप हो गया है। अगर प्राइस जो है ईएमए के ऊपर जाता है तो, ईएमए के ऊपर जाता है मतलब अप ट्रेंड है, लेकिन अगर प्राइस ईएमए के नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और ये क्रॉसओवर कैसे होता है, क्रॉसओवर क्या है, जैसे मान लो ये ले लो, मान लो ये जैसा ये ग्रीन वाली है हमारी 9 EM है, अभी 9 EM में क्या है, अभी ये ग्रीन रेड वाली से नीचे है, मतलब 15 EM से नीचे है, तो अभी जो ट्रेंड जा रहा है वो ट्रेंड जा रहा है डाउन ट्रेंड। अगर ये EM यहाँ से लेके ऊपर क्रॉस कर दे और ये वाली जो है ये मतलब 15 EM नीचे आ जाए, मतलब क्रॉस ओवर देख रहे हो, ये यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो अगर ऐसे करके सिनेरियो बने और कैंडल हो जाए हमारी ऊपर क्लोज, ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अब यहाँ पे हमारे को बाय का सेटअप है, अगर ये क्रॉस ओवर करता है तो, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि इसका ये ईएमए से एक चीज़ यही नुकसान है कि ये पीछे का डेटा हमें किसी काम का हमारा होता नहीं है, हमारे को सिर्फ रीसेंट कैंडल का ही डेटा देखना पड़ता है। तो रीसेंट कैंडल जैसे ही होगी, जैसे यहाँ पे अगर एक कैंडल बन बन के ऊपर चली जाए क्रॉस ओवर करके, अगर ईएमए के ऊपर क्लोज हो जाती है बढ़िया करके, तो हमारा बाइंग का सेटअप बन जाता है, ठीक है। और जो जितनी ज़्यादा इसका मतलब ईएमआई छोटा रखोगे, मतलब जैसे 915 है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट स्कैल्पिंग करनी है तो 915 912 ऐसा यूज़ करना। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी एंट्री होगी, बहुत जल्दी एग्जिट हो जाएगी, आपको वेट ही नहीं करना पड़ेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो बात यह है कि ईएमआई अगर हम रिटेलर यूज़ कर रहे हैं तो ऑपरेटर भी यूज़ कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। अब ईएमआई रिटेलर किस तरह से यूज़ कर रहा है, रिटेलर ये देख के यूज़ कर रहा है कि ये यहाँ पे ईएमआई के ऊपर क्लोजिंग दी है और अब ईएमआई यहाँ से क्रॉस ओवर भी दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी कैंडल बन गई, विग विग नहीं है जिसमें, और कैंडल बन गई बड़ी सी, और इसने क्या करा, इसने क्रॉस ओवर भी दे दिया 915 ईएमआई ने, ठीक है, इसने क्रॉस ओवर भी दे दिया। अब क्या होगा, अब जो रिटेलर है वो देखेगा कि यहाँ से प्राइस जो है ये बाउंस बैक किया है और ईएमआई ने भी क्रॉस ओवर दे दिया और कैंडल भी बुलिश है, ठीक है। तो वो अब करेंगे यहाँ पे बाय। अब जब यहाँ पे बाय करेंगे, जाहिर सी बात है फिर वहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर, बड़ा ऑपरेटर बैठा है जो ये सोच रहा होगा बैठ के कि ईएमआई देख के सब रिटेलर्स ने बाय किया है, तो अब उसके पास क्या है, अब उसके पास है सबका स्टॉप लॉस खाने का सबसे बड़ा मौका, क्योंकि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। अब जब सभी लोग अगर ईएमआई यूज़ करना शुरू कर देंगे और ईएमआई पे डिपेंड रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटर भी वही काम करेगा, उसके लिए और आसान हो जाएगा काम। तो ईएमआई भी उसके लिए भी ईएमआई एक टूल है, लेकिन वो ईएमआई को इस तरह से यूज़ नहीं करेगा जिस तरह से हम करते हैं, वो यूज़ करेगा इसको ऑपोजिट साइड के लिए। अब यहाँ पे हम ख़रीद लेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे हम लोगों का यहाँ पे बहुत स्टॉप लॉस हो जाएंगे, है ना, यहाँ हो जाएंगे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हमारे इसके नीचे कैंडल के। अब वो क्या करेगा, यहाँ पे कर देगा सेल, नीचे से यहाँ से सेल कर देगा और बस फिर हमारा गेम ओवर।
तो जब सभी लोग अगर एक जैसे करेंगे तो कैसे वो नहीं, फिर क्या नाम है, लॉस तो होना तो है ही। और कितना भी डेटा देख लो, कुछ भी कर लो, हम जो है ऑपरेटर से जीत नहीं सकते। रिटेलर ऑपरेटर से कभी नहीं जीत सकता, ये तो मानना पड़ेगा। क्योंकि ये में उनके लिए थोड़ा सा इजी हो गया आजकल, सारे यूट्यूबर्स ने या सब ने जो भी मिलके एक ट्रेंड चला दिया कि ईएमए ईएमए ईएमए। तो ईएमए ठीक है एक तरह से, लेकिन आपको फिर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस वाला तो फिक्स कर लेना, वरना बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि ईएमए क्या होता है, ईएमए से जो है एक लिक्विडिटी का एक हम जो है उसे वो दे देते हैं साइन ऑपरेटर्स को। हमने बाय किया ईएमए देख के, ऑपरेटर्स देख रहा है वहाँ से कि अब बाइंग, यहाँ से बाइंग आ गई है, अब चलो ठीक है इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। क्योंकि उसके नीचे लिक्विडेशन बहुत ज़्यादा है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा वो पड़े रहते हैं ऑर्डर्स, इसलिए ऑर्डर फ्लो वॉल्यूम सब कुछ होता है उसके नीचे, सपोर्ट भी होता है वहाँ पे। तो स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा वहीं हंट होते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ऐसा अगर ईएमआई से ही अगर पैसा बन रहा होता तो सभी लोग प्रॉफिट होते, सभी लोगों का प्रॉफिट होता, लॉस में कोई जाता ही नहीं, है ना। तो इसलिए बात को समझना ज़रूरी है कि ईएमआई एक लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा लेट सिग्नल देता है। ऑपरेटर कभी कभी इंटेंशनली फॉल्स मूव क्रिएट करते हैं, जिससे रिटेल ट्रेडर ईएमआई सिग्नल पे फंस जाते हैं। इसलिए अगर आपको यूज़ ही करना है तो स्मार्ट वे से ईएमआई यूज़ करो। ईएमआई को सिर्फ अकेला मत यूज़ करो, ईएमआई प्राइस एक्शन, ईएमआई सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको यूज़ करो। उसके बाद देखेंगे बढ़िया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तुम्हारा वॉल्यूम हो गया, सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो तो सॉरी, लेकिन हो सकता है मैंने सारे भी टॉपिक कवर नहीं किए होंगे। तो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो और लेकर आया करूँगा आपके लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।